हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप प्री बोर्ड्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके जो प्री बोर्ड्स हैं क्या वो फिनिश हो चुके हैं, या फिर आपके प्री बोर्ड्स में हाफ मंथ बचा हुआ है या फिर 1 मंथ बचा है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराए जाते हैं एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्कूल। क्योंकि जो प्री बोर्ड्स है वो कम्प्लीटली स्कूल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कब कंडक्ट कराना चाह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके प्री बोर्ड्स कब हैं, या फिर वो फिनिश हो चुके हैं या फिर नहीं। ठीक है। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, जनरली प्री बोर्ड्स में फुल सिलेबस आता है। जितने भी आपके चैप्टर्स बोर्ड्स में आ रहे होते हैं वो सब के सब चैप्टर्स प्री बोर्ड्स में आते हैं। बट स्टिल एक बार अगर थोड़ा वेरिएशन है, अगर आपके प्री बोर्ड्स में लिमिटेड चैप्टर आ रहे हैं, तो आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। सो जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सबकी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं और आपने नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैंने वन शॉट्स डाल रखे हैं। तो वन शॉट्स जाके आप चेकआउट कर लो। जैसे ही आपने वन शॉट पढ़ लिए हैं तो उसके बाद ना मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं अपने हैंड रिटन, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। एंड उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लास 12 तीनों के लिए ही मैंने डाल रखी है वीडियोस, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद अपने ना आप डेली के टारगेट सेट करो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास अभी कितने डेज हैं फॉर प्री बोर्ड्स। डेली के टारगेट्स आपको सेट करने हैं सो दैट जो आपका फुल सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। मान लो 7 चैप्टर्स मेरे बचे हैं और अभी एक हफ्ता बचा है, तो हर दिन का मैं एक टारगेट सेट कर लूंगी। बट ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप क्या करो कि एक दिन का टारगेट ये सेट करो कि आप 2 चैप्टर्स एटलीस्ट कर सको। अगर नहीं हो पाया दैट इज फाइन, बट ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स रखो हर दिन के डेली के टारगेट में। ठीक है। तो अपने डेली के आपको टारगेट्स रखने हैं और इसके लिए आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। सुबह मॉर्निंग पे या फिर एक दिन पहले ही आपको लिख लेना है कि क्या क्या चीजें आपको दूसरे दिन करनी है। सो दैट्स हाउ यू मेक अ टू डू लिस्ट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबसे पहले आपको उन पे फोकस करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको उन पे फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद जो इजी से चैप्टर्स है जिनको जल्दी से आप निपटा सकते हो तो उनको कर लो। कुछ ऐसे इजी चैप्टर्स भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। जैसे मैं मैथ्स में अगर बताऊं तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही सिंपल है और स्कोरिंग भी है। आप 1 घंटे में उसे इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो जो भी आपको इजी चैप्टर्स लग रहे हैं आप उनको करो। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है। वैसे मैं हमेशा यही करती थी कि इजी चैप्टर सबसे पहले निपटा लो, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पे मूव ऑन करो। तो सबसे पहले आप इजी चैप्टर्स खत्म कर सकते हो, फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, आपको पता है आपके प्रैक्टिस पेपर्स भी रिलीज हुए हैं। सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर्स भी रिलीज करे हैं आफ्टर द सैंपल पेपर्स। तो प्रैक्टिस पेपर्स को भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस पेपर्स के लिए ना बुक भी आपकी लॉन्च हो चुकी है। तो ओसवाल पब्लिशर्स ने प्रैक्टिस पेपर्स के लिए बुक लॉन्च कर रखी है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। जैसे मेरे पास अभी ये केमिस्ट्री की है, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये बुक अवेलेबल है। प्रैक्टिस पेपर्स यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो गिवन है, ब्लूप्रिंट भी यहाँ पे गिवन है, और ये देखो यहाँ पे 6 सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर्स हैं और 4 यहाँ पे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर्स हैं। एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारे पास ब्लूप्रिंट सैंपल क्वेश्चन पेपर का। ये हेल्प करता है हमें ये देखने के लिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर रखा था उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरा सोल्यूशन आपको गिवन है। जो अनसॉल्व्ड वाले हैं देखो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, तो इसको आप स्कैन करोगे तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सारे ही सॉल्व हैं, बट ये वाले सबसे पहले खुद से आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इस बुक को जाके आप चेकआउट कर सकते हो, परचेस कर सकते हो अपने लिए। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। अब उसके बाद देखो,
प्री बोर्ड्स के लिए हमें और क्या क्या चीज करनी है, सबसे ज्यादा आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होके आते हैं। चाहे हम प्री बोर्ड्स की बात करें चाहे हम बोर्ड्स की बात करें, दोनों में ही PYQ से ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जो प्री बोर्ड्स का पेपर होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन हो रही होती है। तो क्वेश्चंस के लिए आपको PYQs को ही प्रेफर करना है। आई थिंक दैट इज क्लियर। उसके बाद रिवीजन आप करते रहना। मान लो कोई ऐसे चैप्टर्स थे जो कि पहले ही हो चुके थे, तो प्री बोर्ड्स आने से पहले आपको उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना है, सो दैट एंड में वो बर्डन ना रहे आपके लिए। ठीक है, तो रिवाइज जितनी भी चीजें हैं उनको करते रहना, और जो भी चीजें नहीं हुई हैं उनको स्टार्ट कर देना। इट्स हाई टाइम कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या ये प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक बोर्ड्स में क्या इससे मार्क्स जुड़ते हैं या नहीं। तो देखो, एज सच बोर्ड्स में जाके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड्स जो है स्कूल कंडक्ट करा रहा है और बोर्ड CBSE है ना। तो यहाँ पे प्री बोर्ड्स का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपने अच्छा स्कोर करा है प्री बोर्ड्स में, प्रैक्टिकल्स में आपने अच्छा करा है, तो जो आपके 20 मार्क्स 30 मार्क्स स्कूल से जाते हैं ना, वहां पे आपको फुल ही मिलते हैं। कई बार होता है कि आपके प्री बोर्ड्स में बहुत कम नंबर आ गए, तो वो जो फुल मार्क्स थे वो आपके नहीं जाएंगे, 20 में से आपको सिर्फ 18 ही देंगे या 17 ही देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए प्री बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस करो, सो दैट अगर अच्छे मार्क्स आपके आए तो फिर अल्टीमेटली वहां पे भी आपके फुल मार्क्स ही जाएंगे। उसके बाद आप कैसे बोर्ड्स को मैनेज कर सकते हो विद दी प्री बोर्ड्स। अब बहुत सिंपल है, प्री बोर्ड्स में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वही अल्टीमेटली बोर्ड्स में भी आ रहे हैं। तो प्री बोर्ड्स में सारे चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना ही है। तो आपको अभी यही करना है, बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है, तो आपको क्विकली सारी चीजें करनी है, जिसके लिए आप वन शॉट्स को प्रेफर करो, डायरेक्टली PYQs में मूव ऑन कर जाओ। बट जैसे ही प्री बोर्ड्स हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली मैनेज कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार हम तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे बट ये प्री बोर्ड्स बीच में आ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको बस प्री बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है और वही प्रिपरेशन आपकी बोर्ड्स के लिए भी हो रही होगी। सो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.